सही। ब्रिगेडियर साहब, अब जिस तरह से जाहिर है अमेरिका अगर इस जंग में कूदता है तो ये दुनिया के लिए अच्छी खबर नहीं होगी, जबकि ट्रंप ये वाजे कर चुके हैं कि वो अब कह रहे हैं कि अब ईरान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब ईरान बात करना चाहता है तो लेकिन हम नहीं करेंगे, बड़ा उन्होंने दो टोक अल्फाज में ये कहा। लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अमरीकी सदर के दरमियान होने वाली अहम मुलाकात की, एक तो आप इस पर अपना टेक दीजिएगा, कितनी इंपॉर्टेंट टाइमिंग है, किस तरह से देखते हैं, बड़ी पेशरफ्त कह सकते हैं, और खासतौर पर ये वो इससे पहले जो इंडिया ने फ़ोन किया नरेंद्र मोदी का, वो जो उनके सेक्रेटरी खारजा की तरफ से एक बयान भी जारी हुआ कि मोदी ने अमेरिकन सदर को फ़ोन करके ये कहा कि वो सालसी कबूल नहीं करेंगे कश्मीर के मसले पर। तो उससे पहले ये बयान आना, जब थोड़ी चंद ही घंटों के बाद एक अहम मुलाकात भी होने जा रही है, तो इसको आप किस तनाजुर में देखेंगे ब्रिगेडियर साहब? बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक नरेंद्र मोदी की बात का ताल्लुक है जो आपने की, तो आप ये देखिएगा कि इंडिया में इस बात पे बहुत लेदे हो रही है कि जब नरेंद्र मोदी कनाडा पहुंचा ऑब्जर्वर की हैसियत से G7 की समिट में, तो उस वक्त ट्रंप वहां से अमेरिका आ चुके थे। और इसके ऊपर सुब्रमण्यम का जो बयान है वो आप उठा के पढ़ लीजिएगा। तो ट्रंप के फ़ोन की तो अपना मोदी के फ़ोन की तो इसलिए कोई हैसियत नहीं है कि ट्रंप ने बारहा ये कह दिया। आज भी अगर आपने उसकी मीडिया टॉक सुनी हो तो उसने उसमें पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जंग उसने बंद करवाई थी उसका उसने दोबारा रेफरेंस दिया। अब जहाँ तक बात है आज की मुलाकात की, साफ जाहिर है वो मुलाकात चूँकि वाइट हाउस में हो रही है, ज़ोराने के ऊपर हो रही है, तो उसकी एक एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस तो बनती है। लेकिन ये याद रखिएगा कि इस वक्त ये खित्ता जो है या ईरान इसराइल के साथ जो तनाज़ा है वो एक बहुत पर्टिकुलर फेज से गुजर रहा है, एक बहुत ख़तरनाक फेज से गुजर रहा है। उसमें आज भी ट्रंप का जो मीडिया से एड्रेस है वो भी बहुत ख़तरनाक है, जिसमें उसका एक सेंटेंस आप याद रखिएगा, उसने कहा कि ईरान के पास तमाम ऑप्शंस ख़त्म हो गए और अब वो अनकंडीशनल सरेंडर करे। अब वो अनकंडीशनल सरेंडर क्या होगा? क्या वो ये कह रहा है कि वो अपने मिसाइल सरेंडर करे? क्या वो ये कह रहा है कि अपनी टेक्नोलॉजी सरेंडर करे? क्योंकि जहाँ तक बात है ईरान को जौहरी हथियारों की पोजेशन की, तो उसके ऊपर तो कल अमेरिकन स्पोक्सवुमन का भी बयान आ गया था और बहुत सारे बयान वहाँ से आ गए हैं कि जी ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं है और ईरान खुद भी इनको डिनाई कर चुका है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज की जो मुलाकात है उसका ज़्यादा फोकस होगा वो इस खित्ते में जो एमर्जिंग सूरत हाल है और उसके ऊपर जो पाकिस्तान की पोजीशन है और आने वाले दिनों में जो अमेरिकन ने अपना एक लाए अमल इख्तियार करना है, इसका ज़्यादा फोकस उसकी तरफ होगा। उसके अंदर जहाँ तक सिविलियन इश्यूज हैं, मुझे नहीं लगता उन सिविलियन इश्यूज पे कोई बातचीत होगी, क्योंकि वहाँ पे और दूसरा तो कोई मौजूद नहीं होगा। लेकिन साफ जाहिर है ट्रंप को एक ब्रीफ जो है वो पेंटागन ने बना के दिया होगा, क्योंकि पेंटागन की और पाकिस्तान आर्मी के ताल्लुकात हमेशा अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के ताल्लुकात ठीक नहीं भी रहे तो पेंटागन की जो पार्टनरशिप है या रिलेशनशिप है पाकिस्तान आर्मी के साथ मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ तरीक़ाकार से वो चलती रही है। तो उसका जो भी उन्होंने फीड इन किया होगा उसके ऊपर जो चीज़ें ज़्यादा अंडर डिस्कशन आएंगी वही है वो पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात के हिसाब से या ईरान के अंदर जो इसराइल के जो सिचुएशन है और इसराइल जो कुछ ईरान पे कर रहा है और जो ट्रंप और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज जो ईरान से डिमांड कर रहे हैं, ज़्यादा फोकस जो होगा वो इन चीज़ों के ऊपर होगा। और उसमें जो पाकिस्तान की रेलेवेंस है और जो पाकिस्तान की पोजीशन है, ये जो पाकिस्तान की पॉलिसी है उसको डिस्कस किया जाएगा। तो ये जो एक पाकिस्तान के लिए भी एज ए नेशन ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और उसमें देखना, क्योंकि ये भी याद रखिएगा कि ये जो पहले मीटिंग होगी उसमें कोई तीसरा कहा ये जा रहा है कि वो 1-to-1 मीटिंग होगी, उसमें कोई जर्नलिस्ट भी नहीं होगा और कोई शायद कोई इंटरप्रेटर वगैरह हो तो पता नहीं है, लेकिन और कोई नहीं होगा। तो जो चीजें हैं रीजन जो सिचुएशन इस वक्त इमर्ज कर रही है, फोकस ऑफ डिस्कशन जो है वो इस सिचुएशन के ऊपर होगा। बाकी जो चीजें हम सोच रहे हैं वो मेरे ख्याल अलाइड मैटर्स हैं जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट टू पॉलिटिकल गवर्नमेंट डील किए जाते हैं और उसमें पॉलिटिकल गवर्नमेंट की इनटेक ली जाती है। सही है, ठीक है जी। भाई साहब हम एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू जी। वेलकम बैक नाज़रीन। फैसल साहब, अब ये जो अहम मुलाकात कितनी बड़ी पेशरफ्त समझते हैं आप, और ख़ास तौर पर ईरान इसराइल मामले में पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकता है, और इस अहम मुलाकात के दौरान आपको लगता है कि इस मौजू पर भी बातचीत हो सकती है ज़्यादा, क्योंकि इससे पहले प्राइम मिनिस्टर ने भी आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी के लिए कोशिशें होनी चाहिए। फैसल साहब, देखिए मुलाकात तो बिलाशुबा ये बहुत ही अहमियत की हामिल है, पाकिस्तान के हवाले से भी अहमियत की हामिल है और पाकिस्तान की जो हालात हैं
उस तनाजुर में भी और ख़ास तौर पर इस वक्त जो इस खत्ते के जो हालात चल रहे हैं उसने इस मुलाकात की अहमियत को जो है वो मज़ीद जो है इजाफ़ा कर दिया। और इस मुलाकात का ज़ाहरी तौर पे या लाजमी तौर पे ऐसे ही महसूस होता है कि जो अहम तरीन जो बुनियादी हिस्सा होगा वो इस वक्त खत्ते की सूरत हाल ही होगी। बहरहाल इस वक्त जो अमेरिका का या ट्रम्प साहब का ये कहना है कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, कम से कम ये कोई पाकिस्तान के लिए जो है ना उनकी ज़ात की हद तक तो कम से कम जो है कोई काबिल फ़ख्र बात नहीं है। भाई आप ना करो मोहब्बत, हमें आपकी मोहब्बत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि ट्रम्प एक नाकाबिल एतबार आदमी है। लेकिन क्योंकि जनरल आसिम मुनीर साहब उनसे मुलाकात कर रहे हैं तो उस मुलाकात में जहाँ उनका जो रोल रहा है अमेरिका का पाकिस्तान और भारत के हवाले से वो एक अहम रोल रहा है। और पाकिस्तान ने जो है ना खुले दिल के साथ जो है अमेरिका को इस बात का क्रेडिट भी दिया है। भारत ने क्रेडिट नहीं दिया कभी अमेरिका को, लेकिन पाकिस्तान ने क्रेडिट दिया कि हमने अमेरिका के कहने पर जो है जो भारत ने अमेरिका से दरख्वास्त की और अमेरिका ने हमसे दरख्वास्त की तो हमने ये जो है वो जंग बंद की। तो ये पॉजिटिव जो है अमेरिका तक या ट्रम्प तक ये पाकिस्तान का जो है पैगाम गया, जबकि भारत से जो भी अमेरिका में जो पैगाम गए वो सारे के सारे जो है वो नेगेटिव हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए जो है ना एक प्लस पॉइंट है जिससे पाकिस्तान की भी जो है अमेरिका में जो एक पॉलिटिकली एक अहमियत जो है वो बढ़ी है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, जो अमेरिका जिस तरह अमेरिका पता नहीं कर रहा है या नहीं कर रहा है एज एक स्टेट पॉलिसी, लेकिन ट्रम्प जो है वहाँ पे जो मुदाखलत करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं उससे सूरत हाल का तनाव और कशीदगी जो है इस खत्ते में जो है वो बढ़ती चली जा रही है। अमेरिका इसराइल की मोहब्बत में वो किस हद तक जा सकता है ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं, वो इंतहा तक जा सकता है। लेकिन अगर इस ताकत की जोर के ऊपर और इस जंग के नतीजे में अगर ईरान के अंदर रजीम चेंज होता है तो फिर वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है बल्कि इस पूरे खत्ते के लिए जो है ना वो एक अफसोसनाक खबर होगी। और उसके असरात जो है फिर वो जंग यहाँ ख़त्म नहीं हो रही, फिर वो जंग जो आगे बढ़ेगी और ये सबसे ज़्यादा उसके असरात जो है वो पाकिस्तान के ऊपर पड़ सकते हैं। तो पाकिस्तान कम से कम ये इसमें तो कभी किसी तौर पे इस बात पे हामी नहीं बनेगा कि आप ताकत के तौर पे जो है वो रिजीम को जो है ना वो चेंज कर दें। और इसके लिए पाकिस्तान जो है वो अपनी इंतहा तक भी जा सकता है। अमेरिका को एक बात अपने जहन में रखनी चाहिए कि जिस तरह इसराइल की एक स्ट्रेटेजिक अहमियत है अमेरिका की नज़र में, इस तरह चीन की भी पाकिस्तान की नज़र में एक स्ट्रेटेजिक अहमियत है। तो पाकिस्तान को भी आप ये कमज़ोर मत समझिएगा कि आप उसको कोई नफसियाती दबाव में लेकर आ जाएंगे और या उसको जो है वो उसको किसी अस्करी कुव्वत से आप डराने की जो है वो कोशिश करेंगे। ये एक सवाल उठाया जा रहा है कि पॉलिटिकल लीडरशिप क्यों नहीं जा रही ट्रम्प से मिलने के लिए। तो जो पॉलिटिकल लीडरशिप के पास वो विल नहीं है, वो पॉलिटिकल लीडरशिप के पास वो ताकत नहीं है, कोई भी हो, ये वाली हो या इससे पुरानी वाली हो या उससे भी पुरानी वाली हो, नहीं है पाकिस्तान में। ये जो जेन्युइन लीडरशिप पाकिस्तान की बात में जो फैसला कुन लीडरशिप होती है वही बात करने जा रही है। और एक जो जिस तरह इन्होंने बिल्कुल फ्रंट पुट आके अपना जनरल आसिम ने खेला है भारत के खिलाफ, वो माजी की जो भाजपा के हवाले से जो मौजूदा हुकूमत के लोग ही कह रहे हैं कि उस तरह नहीं खेल पा रहे थे।